यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच ही सुने। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी केस की समाअत हुई है, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच ही सुने। बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी के हवाले से आपको अपडेट करें, जिसकी केस की समाअत थी, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि केस पुराना बेंच ही सुने। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं इमरान वसीम। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो अपील बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था इस मुकदमे की समाअत के लिए। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि मुनासिब ये रहेगा कि जो पुराना बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, वही बेंच इस केस को सुने, तो हम इस केस को उसी बेंच को भिजवा रहे हैं। जिस पर बहरिया टाउन के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर की है, उस अपील पर तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है, तो वो एडिशनल ग्राउंड्स भी बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहते हैं, जिसकी अदालत ने इजाजत दे दी और केस की समाअत को गैर मुअय्यन। इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।